हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी और वेलकम है आपका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम केक का सही दाम कैसे तय करें, हाउ टू प्राइसिंग योर केक्स करेक्टली, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो न्यूली होम बेकर्स हैं। एक्चुअली उनको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, कॉस्टिंग कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हमें ना शुरू में उस चीज़ पर एक कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम सोचते हैं अरे ये अब बिक नहीं रहा तो अब हम इसको कम कर देते हैं रेट्स को, अरे अब ये ऐसा हो गया तो हम इसको बढ़ा देते हैं। नहीं, आपने ये सब नहीं करना। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है केक की सही प्राइस कैसे तय करें। अक्सर घर से बेकिंग शुरू करने वाले लोग इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दाम कितना रखें, कैसे रखें। ज़्यादा दाम रखेंगे तो कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा, कम दाम रखेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको सबसे इजी तरीके से बताऊंगी कि केक की प्राइसिंग कैसे करें ताकि कस्टमर भी खुश रहे और आपको भी अच्छा प्रॉफिट मिले। सबसे पहले हम देखते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक केक बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आती है। मान लो जैसे हम बना रहे हैं कोई 1 kg का चॉकलेट केक, तो उसमें हमें चाहिए प्रीमिक्स, क्रीम, ऑयल एंड डेकोरेशन, बॉक्स एंड बेस पैकिंग के लिए। सबसे पहले हमें उसको बनाने के लिए चाहिए प्रीमिक्स। हम प्रीमिक्स जब भी जमाएंगे, जितना भी ग्राम हम प्रीमिक्स लेंगे, सबसे पहले हमें प्रीमिक्स की वैल्यू देखनी है, कितने रुपीस पर केजी है, उसको 1000 से हम डिवाइड कर लेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमने जितना भी ग्राम प्रीमिक्स लिया है उससे हम उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि प्रीमिक्स हमारा 1 kg केक में कितना लग रहा है। ऐसे ही हमें क्रीम के साथ करना है। सपोज़ 1 लीटर क्रीम है, उसकी जो कॉस्टिंग होगी उसे हमें 1000 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा, हमेशा डेसिमल में आंसर आता है, उसको हमें, सपोज़ हमारी 250 ml क्रीम लग रही है 1 किलो केक को बनाने में, या फिर 400 to 500 ग्राम क्रीम जितनी भी लग रही है, ml लग रही है, उतनी क्रीम को हम उस आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज़ 250 ml क्रीम है और सपोज़ मतलब एग्जांपल मान के चलो 0.25 है, तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही हम ऑयल की कॉस्टिंग निकाल लेंगे पर लीटर के हिसाब से, और ऐसे ही हम डेकोरेशन की निकालेंगे। सपोज़ हम अपने केक में चेरी लगाते हैं, स्प्रिंकल्स डालते हैं, चॉकलेट गार्निशिंग लगाते हैं। ये सब करने के बाद हम उसकी कॉस्टिंग भी निकाल लेंगे। अब आई बात फ्रेंड्स, जैसे कोई भी आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लगाते हैं या शुगर पेस्ट, फॉन्डेंट लगाते हैं, तो आप उसकी भी कॉस्टिंग को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे और लगाएंगे। अब है बॉक्स और बेस की बारी, जिस पे हम बेस पे हम रखते हैं और बॉक्स में हम पैकिंग करते हैं। नाइफ, कैंडल, टैग, बर्थडे टैग, ये भी आपने मिलाना है उसमें। तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल मिलाकर हमारे बॉक्स की कॉस्टिंग करीब करीब निकल जाएगी। अब है हमारी बारी लेबर और ओवरहेड्स की। लेबर और ओवरहेड्स, केक बनाने में आपका टाइम कितना लगता है, मेहनत कितनी लगती है, ओवन की बिजली लगती है, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। हर केक में कम से कम 30 से 40 रुपये का चार्ज तो आपको जोड़ना ही है फॉर टाइम एंड बिजली जो आपने यूज़ की। इससे आपकी बेसिक कॉस्ट हो गई, जो भी हुई लगभग, सपोज़ हम मान के चलते हैं 250 हो गई अब तक हमारी कॉस्ट। फिर अब हमें सबसे मेन पॉइंट, ये तो रहा आपने केक के साथ सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जोड़ दिए, सारी कॉस्टिंग निकाल दी। अब है सबसे मेन पॉइंट हमें जोड़ना होता है, वो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन, जो हमें ज़रूर जोड़ना होता है, जिसके बिना हमें प्रॉफिट नहीं होगा, जो कि तीसरा सबसे ज़रूरी स्टेप है। केक सिर्फ कॉस्ट पर बेचोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कम से कम 30 to 40% आपको चाहिए। तो अगर आपकी कॉस्ट 250 हमने मानी थी, सपोज़ मानी थी, तो आपको इसे कम से कम
50 से 60 रुपये ऊपर बेचना होगा। ये मैंने हाफ़ केजी के बारे में बताया है। अगर आप 1 केजी लेते हैं, सपोज़ आपकी कॉस्टिंग 500 निकली है, सो उसमें आप 30 से 40% जोड़ दीजिए, वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी मार्जिन लगाकर। अब मार्केट देखनी है हमें। अगर आसपास वाले बेकर सस्ता बेच रहे हैं तो उसका जवाब है आपको उनकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्वालिटी, पैकेजिंग, डेकोरेशन से अलग पहचान बना सकते हैं। अगर आप 20 रुपये ज़्यादा भी लोगे लेकिन क्वालिटी सबसे A1 दोगे, बेस्ट दोगे, तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। लोग हमेशा सस्ते से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करते हैं। आप केक्स को अच्छे से अच्छा बनाइए, उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालिए, बेस्ट क्वालिटी क्रीम यूज़ कीजिए, ऑयल प्रीमेक सबसे बेस्ट क्वालिटी का दीजिए। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है फ्रेंड्स, आप मेरी बात मानिएगा। छोटे केक जैसे सपोज़ 250 ग्राम या 500 ग्राम के हैं तो उनका दाम निकालते वक्त यही फार्मूला यूज़ करें। सीज़नल ऑफ़र आप दे सकते हैं। हमेशा अपने दाम लिख कर रखिए ताकि कस्टमर से बात करते समय कॉन्फिडेंस बना रहे। सो फ्रेंड्स, केक की सही प्राइस निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट प्लस लेबर, बिजली प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल, मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे उन स्मॉल हाउस बेकर्स के लिए है जिन्होंने अपना काम अभी अभी स्टार्ट किया है, जैसे मैंने किया था आज से 3 से 4 साल पहले। सो ऐसे ही और बिजनेस टिप्स आते रहेंगे, केक डेकोरेशन आइडियाज़ आते रहेंगे मेरे चैनल पर। आप देखिए, वीडियोस मैं डालती रहूँगी रोज़, नए नए केक्स की वीडियोस एंड शॉर्ट्स, केक डेकोरेशन आइडियाज़। इन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमें किसी से हिम्मत मिलती है ना, तो हम अपने बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, आगे फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।